प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, अपने आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा तीसरी हिंदी का पाठ 3। तो आप सभी अपनी हिंदी की पुस्तक अपने साथ रखें ताकि आप भी मेरे साथ अपने पाठ को पढ़ सकें और पाठ को अच्छी तरह समझ सकें। पाठ 3 राजा विक्रमादित्य की प्रतिज्ञा। इस पाठ में हमें राजा विक्रमादित्य के बारे में एक कहानी दी गई है। चलिए अपनी कहानी को पढ़ना शुरू करें। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता जन प्रसिद्ध थी। न जाने क्यों पिछले 10 वर्ष से एक महात्मा प्रतिदिन उन्हें एक शरीफा आकर दे जाते। शरीफा एक फल होता है। उन शरीफों का क्या हो रहा है यह जानने के लिए एक दिन राजा ने अपने एक मंत्री को बुलाया। तब मंत्री ने बताया कि वे शरीफे चमत्कारिक रूप से हीरों में तब्दील हो जाते हैं, इसलिए खजाने में रखे हैं। राजा ने सारे मामले पर कुछ देर गौर किया और फिर उन महात्मा के आने की प्रतीक्षा करने लगे। नियमानुसार महात्मा आए और राजा को एक शरीफा भेंट किया। अब बारी राजा विक्रमादित्य की थी। उन्होंने महात्मा से पूछा कि रोजाना शरीफा देने के पीछे उनका क्या प्रयोजन है। तब महात्मा ने विक्रमादित्य को अपना मंतव्य बताया कि उन्हें एक दैवीय मंत्र की आवश्यकता है और उन जैसा वीर राजा ही इस काम में उनकी मदद कर सकता है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने महात्मा को सहायता का आश्वासन दिया। वचन पाकर महात्मा ने राजा से एक सप्ताह बाद मध्य रात्रि के समय शमशान घाट आने को कहा। राजा विक्रमादित्य भी नियत दिन व समय पर उस भयावह शमशान घाट में पहुंच गए। तब महात्मा ने उनसे मंत्र प्राप्ति के लिए एक मृत शरीर लाने का आदेश देते हुए कहा, राजन, दक्षिण दिशा में बरगद का एक विशाल वृक्ष है। उसी पर वह मृत देह लटकी हुई है जो तुम्हें लानी है। राजा विक्रमादित्य मृत देह को लाने के लिए चल पड़े। बरगद पर लटकी निर्जीव देह को अपने कमर पर लादकर वे वापस लौट रहे थे, मगर चलते चलते वे उस समय आश्चर्य में पड़ गए जब वह मृत व्यक्ति उनसे बातें करने लगा। उसका नाम बेताल था। उसने राजा को एक कहानी सुनने के लिए राजी कर लिया और साथ ही प्रतिज्ञा भी करवाई कि वे उसे बीच में नहीं टोकेंगे और कहा, आप मुझे बीच में टोकोगे तो मैं बरगद पर वापस चला जाऊंगा। ये कहानियाँ राजा विक्रमादित्य की न्याय शक्ति का बोध कराती हैं। बेताल प्रतिदिन एक कहानी सुनाता और अंत में राजा से एक ऐसा प्रश्न कर देता कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता था। इस तरह विक्रम और बेताल के किस्सों का सिलसिला शुरू हुआ। शिक्षा, दिए हुए वचन को सदैव पूरा करना चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को कहानी अच्छी लगी होगी। आप सभी इस पाठ को एक बार स्वयं अवश्य पढ़ें। धन्यवाद बच्चों।